हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे विद्यालय में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं टीए रूल्स यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता रूल्स के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि हेडक्वार्टर से बाहर कितनी दूरी से अधिक यात्रा करने या ड्यूटी करने जाने पर कितना टीए बनता है, कितने घंटे से अधिक हेडक्वार्टर से बाहर रहने पर कितना टीए बनता है, 30%, 70%, 100% के रूल के बारे में बात करेंगे। और सभी लेवल यानी कि लेवल 1 से लेकर लेवल 14 या उससे ऊपर तक के बारे में बात करेंगे कि किस लेवल के व्यक्ति को कितना टीए बनता है, टीए रेट पुराने कितनी थी और अब नई कितनी हो गई हैं। और मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मेरा टीए फॉर्म भी भर के बताया है, कैसे भरते हैं टीए फॉर्म। इन सभी बारे में बात करेंगे अपन। दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि टीए कितनी दूरी से अधिक की यात्रा करने में टीए बनता है। तो 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने पर अपना टीए बनना चालू हो जाता है फॉर वर्किंग पर्पस, यानी ड्यूटी करने या जैसे ऑफिशियल काम से जाने पर। और अब कितना टीए बनता है, तो 6 घंटे या इससे कम की यात्रा करने पर 30% टीए बनता है। और अपन हेडक्वार्टर से बाहर अगर 6 घंटे से 12 घंटे तक की 6 घंटे से 12 घंटे तक रहते हैं तो उसका 6 घंटे से 12 घंटे के बीच 70% टी बनता है। और 12 घंटे से अधिक अपन अगर हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं तो उसका 100% टी बनता है। तो ये तो हो गई अपनी मोटी मोटी बात कि कितने 70%, 30% और 100% कब बनता है। अब अपन बात करते हैं कौन से लेवल के व्यक्ति को कितना टी बनता है। तो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के पहले रेट 500 रुपये थी, अब 625 रुपये। लेवल 6 से लेवल 8 तक 800 रुपये थी, अब 1000 रुपये। लेवल 9 से लेवल 11 तक 900 रुपये, अब 1125। लेवल 12 से 13 1000 थे, अब नई टी रेट 1250। और लेवल 14 या उससे ऊपर पहले पुरानी रेट 1200 रुपये थी, अब 1500 रुपये। तो अब बात कर लेते हैं जो मैंने वीडियो में टीए फॉर्म एग्जांपल के तौर पर लिया है, वो लेवल 1 का लिया है। यानी कि मैं खुद लेवल 1 में मतलब ग्रुप डी में कार्यरत हूँ, तो उस हिसाब से, और अधिकतर व्यक्ति रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारी हैं, तो उस हिसाब से मैंने लेवल 1 का लिया है टीए फॉर्म। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टीए फॉर्म कैसे भरा मैंने उसके बारे में। तो दोस्तों, ये लिया है मैंने मेरा टीए फॉर्म भरा हुआ। तो बात कर लेते हैं कैसे भरते हैं टीए फॉर्म। सबसे पहले आपको यहाँ अपना भारतीय रेलवे स्कीम में कार्यरत है उसमें लिख देना है। और यहाँ अगली बात कर लेते हैं शाखा यानी कि ब्रांच में आप जिस विभाग में कार्यरत हो उसका नाम लिखना है। जैसे ऑपरेटिंग हो गया, इंजीनियरिंग है, टीआरटी में ऑपरेटिंग में कार्यरत हो तो मैंने ऑपरेटिंग लिया है। इसके बाद डिवीज़न में आपको जिस डिवीज़न में कार्यरत उसका लिख देना। हेडक्वार्टर जहाँ आप ड्यूटी करते हो, जहाँ आपका मुख्यालय है, आपको उसका नाम लिख देना। उसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ। उसके बाद आ जाएगा अपना महीना, कौन सा महीने का टीए क्लेम कर रहे हो और कौन सा साल है। और आपका पद नाम किस पोस्ट पर कार्यरत हो। मैं पॉइंट्समेंट बी में कार्यरत हूँ तो मैंने यह लिखा है। वेतन में आपको ग्रेड पे कौन सी ग्रेड पे में हो, 1800, 1900, आपको जो 4200 जो भी ग्रेड पे हो उसे। और यहाँ पर आपको पीएफ नंबर और बिल यूनिट अलग से लिख देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन, जैसे सबसे पहले माह और तारीख में आप किस तारीख का टीए क्लेम कर रहे हो। उसके बाद गाड़ी क्रमांक, जैसे मैंने 2 तारीख का टीए 2 अप्रैल का लिया है, तो मैंने गाड़ी लिखी है 59 जो हमारे यहाँ से जाती है। प्रस्थान समय जो भी हो, गाड़ी डिपार्चर हुआ जिसमें, और किस स्टेशन से किस स्टेशन तक यात्रा कर रहे हो आप। और मैंने जैसे यहाँ पूरे दिन रुका था तो 100% लिखा है। आप जितने समय रुको उस हिसाब से लिख सकते हो। और ड्यूटी एज पर ऑर्डर ऑफ टीआई, जैसे जो भी आपका सुपरवाइज़र हो जिसके ऑर्डर पर आप ड्यूटी करने गए उसका लिख देना है। और यहाँ कितना हुआ 100% की दर से, 625 मेरा उस दिन का पूरा टीए हुआ। उसके बाद 3 तारीख को मैं रिटर्न आया। 3 तारीख को नहीं, वोल्ट रहा वहाँ, तो वोल्ट 8 स्टेशन का नाम और 100% हो जाएगा। 4 तारीख को आया मैं रिटर्न, तो 4 तारीख को आने वाली गाड़ी 59,833। और
उसका समय जैसे 0:20 पर वहाँ आई थी, उसके बाद ओड बजकर मतलब 48 पे यहाँ पहुँच गई थी और 19 से वापस BSSL स्टेशन का कोड है ये, यात्रा करी। उस दिन का जैसे 48 मिनट ऊपर हुए और बज के, तो 1 घंटे से 6 मतलब 0 से 6 घंटे तक 30% बनता है, तो वो 30% लिख दिया मैंने और रिटर्न टू हेडक्वार्टर डाल दिया। उसका 187.5 रुपये होता है। उसके बाद ऐसे सारे एग्जांपल लिए मैंने, 70%, 100% और 30%, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद ये 70% का है, जैसे गाड़ी संख्या लिख दी, इसमें कितना समय लगा हमें वहाँ हेडक्वार्टर से बाहर, 70% उस दिन का हो गया। अगले दिन वापस रिटर्न आया था, उस दिन का भी 70% हो गया, क्योंकि 7 बजे गाड़ी आई थी, तो 8 बजे से लेकर 7 बजे, 7 घंटे हो गए, 6 घंटे से ऊपर हो गए। उसके बाद बात करेंगे, जैसे मैंने 15 तारीख को गया था पारसोली स्टेशन ड्यूटी करने, तो जैसे 3 दिन तक वहीं रहा, तो आप लिख सकते हो 16, 17, 18, तो मैंने होल्ट बता दिया वहाँ का कि होल्ट है पारसोली स्टेशन। उसके बाद 19 तारीख को मैं रिटर्न आया, तो रिटर्न का डाल दिया मैंने, और रिटर्न में मेरे जैसे 8:46 अगले दिन के हो रहे, तो 30% आपका आराम से बन जाएगा। तो ये हो गया टीए फॉर्म कैसे भरा है इसके बारे में। और एक और इस फॉर्म को देख के आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो कि मैंने कैसे कैसे कर रखा है। बाद अपन आ जाते हैं पीछे के पृष्ठ पे। जैसे मैंने टीए बन गया, तो मेरा अब पीछे समरी बना दी मैंने, जैसे यहाँ परसेंटेज, दिन, दर और योग। जैसे 30% कितने दिन रहा हुआ, 2 दिन, 187 के 375 रुपये इसके हो गए। 70% 2 दिन हुआ और 100% 6 दिन, तो ऑल टोटल 5,000 रुपये इनका सबका टोटल। और शब्दों में भी लिख दिया है 5,000 रुपये कुल योग। और यहाँ अपना नाम लिख देना है और यहाँ आपने साइन कर देना है, यहाँ हेडक्वार्टर की मोहर लगेगी। और भी टीए फॉर्म से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।